नमस्कार साथियों, पहलगांव में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कैरानापुर तरीके से हमला किया है, अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कड़ा संदेश दे दिया है। घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आखिर जो भी आतंकवादी इस प्रकार से नापाक हरकत किया है वो बख्शा नहीं जाएगा। हमारे भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारी ने बैठक किया है और पैरा कमांडो के हाई अलर्ट पर जारी कर दिया है। 2016-2015 में म्यांमार में घुसकर और 2016 में उड़ी में घुसकर भारतीय सेना ने जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक मिशन को अंजाम दिया था, मात्र 30 से 40 कमांडो ने, पैरा कमांडो के जवानों ने आतंकवादी के 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुस के आतंकवादियों के मौत के घाट उतार दिया था। तकरीबन 80 से 90 आतंकवादी के बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इस बार भी पैरा कमांडो को इस सर्जिकल स्ट्राइक मिशन में इस्तेमाल किया जाएगा। एक और चीज़ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कड़ा संदेश दिया आतंकवादियों को कि पूरा जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि बार बार आतंकवादी ने इन गद्दारों की वजह से घुसपैठ कर पता है। मोदी जी, सबसे पहले आतंकवादी के खत्म करने से पहले आप इन गद्दारों पर कार्रवाई कीजिए। हमारे देश के समस्या का जड़ इन गद्दार है जो देश में रहकर देश के अंदर खाना खाते हैं, देश के गुण गाते हैं और मतलब मदद करते हैं पाकिस्तानी आतंकवादी के। हमारे देश का खाना खा रहे, राशन पानी देश के, रह रहे देश में, पानी पी रहे देश में और गाना गा रहे पाकिस्तान के, पाकिस्तानी के लिए काम कर रहे हो। पहले तो इन गद्दारों को मार गिराने की आवश्यकता है। सबसे पहला हमारे हमला होना चाहिए इन गद्दारियों पर। 2 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान देश के गद्दार की तरह काम कर रहे हैं। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, तब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के मतलब 80 किलोमीटर अंदर घुस के मिराज 2000 से बमबारी किया था, जिसमें 300 आतंकवादी मारे गए थे। जब बोला गया था कि कुछ पेड़ कौए उड़े हैं और आतंकवादी मारने का सबूत मांग रहे थे, ठीक है, तो इस बार विपक्ष पार्टी पूरा सरकार के समर्थन में आ गया है और हो सकता है कि इस बार भारत सरकार और भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई में कुछ बड़ा करने वाला हो, या तो PAQ वापस लाना चाहिए, यही वो मौका है। संयुक्त राष्ट्र में ये मामला बार बार उठता है कि भारत हमेशा से ही आतंकवादी संघर्ष में रहा है और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन भारत में आए दिन हमला करवाते रहते हैं। तो अपना राय कमेंट में जरूर लिखना। सबसे पहले इन गद्दार को ख़त्म करना पड़ेगा। आतंकवादी के सबसे मूल जड़ यही है, क्योंकि देश में रह के गद्दारी कर रहा है। जो 4 आतंकवादी हमला किया उसमें 3 तो बाहरी है, यानी पाकिस्तानी आतंकवादी है, एक हमारे देश के गद्दार है। इन सालों की वजह से हमारे देश में भारतीय जवान सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के नागरिक सुरक्षित नहीं है। ये मुखबिरी करता है, ये आतंकवादी के संरक्षण देता है, ये अपने घर में बुलाता है, ये मदद करता है सीमा पार घुसपैठ करने से, है ना। तो इस पहले इन गद्दारों पर नकेल करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अपना राय कमेंट में जरूर लिखना। 4-5 दिनों के अंदर भारतीय सेना ने बहुत बड़े सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है। जय हिंद।